देखो जी, हमें कोई पता नहीं है ना, यहाँ पत्थर देखे पड़े हुए ना। गोलियों की आवाज आई थी उस दिन रात? नहीं, हम तो सो रही भैया, हमें पता है, तबीयत खराब है। पुलिस परेशान कर रही है, रात को तोड़ फोड़ कराए, क्या करें। अब जब पुलिस की गोली चला, पुलिस की गोली से मर जाएगा तो फिर तो होगा ही। तो इसकी गोली से? पुलिस की गोली से ही। या जो भैया हमें काम का टाइम तो हमें काम कर लेते यार, चल उधर नीचे उधर, तो हमें काम का टाइम है, हमें काम कर लेते, दुकानदार का टाइम हमारा। तो हम तो बाहर गए बाबू, यहाँ पे ना विश्वास मानो, यहाँ कुछ नहीं ऐसा। मुझे खुद सुबह पता लगी, मैं तो जा रहा था तो यहाँ मीडिया थी बहुत, सारे चैनल के वो थे। अरे शहीद हो गया तो दुनिया जान रही है, आप नहीं जान रहे। निर्दोषों को उठा रहे, दोषी हम किसी को नहीं मानते। कुछ सुनने में ऐसे भी आया था कि उनकी आपसी गोली से ही मृत्यु हुई है। मतलब इतना शरीफ, इतना मासूम बनना, और ये इन महोदय को पता है कि गांव के बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। मतलब इन्होंने ये तय कर दिया कि जिन लोगों को उठाया गया है वो बेकसूर है। मतलब कोई अगर व्यक्ति, एक मुझे बताइए, पुलिस अगर वो उठाएगी, आपको पूछ के, एक मिनट रुकिए, लेडीज चलेगी, परेशान कर रहे हैं लोगों को पुलिस वाले। डर, पुलिस का डर तो लगेगा ही पीछे। हाँ, यही हुई है। हाँ तो कार्रवाई करो। ताले यूं लगे हुए हैं भैया, सबको अपना अपना खतरा है, डर है, बस ये डर के, पुलिस के डर। मेरा भतीजों में है, पहले थ्रेट मुझे दी गई है कि मैं तेरे गोली मारूंगा, ये हफ्ते पहले। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार से यही गुजारिश है, सबका एनकाउंटर हो जाना चाहिए, और जो इस घटना में शामिल थे सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सब बेघर, आगे कोई ऐसी घटना ना करे और ना ही कोई पुलिस पे हाथ उठाए। सौरभ देशवाल की हत्या के बाद में गाजियाबाद के नाहल गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। हमने देखा कि कादिर की कोठी के लगभग 300 मीटर के दायरे में कोई भी मकान खुला हुआ नहीं मिला। सभी के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, यानी मुसलमान अपने घरों से भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस पर बेबुनियाद आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आप इस कोठी को गौर से देखिए और इसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको तिरंगा, जो कि फहरता आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इसी कोठी में रहने वाले मोहम्मद कादिर ने और उसके गुंडों ने उसको बचाने के लिए सौरभ देशवाल को मौत के घाट उतार दिया। आज हम इस कोठी के सामने हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही पुलिस तैनात और पीएससी के जवान आपको दिख जाएंगे। आज यह कोठी उन खून के धब्बों से सनी हुई है। ये वही जगह है जहाँ पर सौरभ देशवाल को घेर करके मारा गया। 30 से 35 राउंड फायर किए गए, लेकिन इस कोठी के ऊपर जो फहराया गया तिरंगा आखिर क्या दिखाता है और क्या दिखाने की कोशिश कादिर ने की थी। एक बार से बात करना चाहते हैं सर, आप यहीं से हैं ना? हाँ, यही हुआ से। क्या है? ये वो बता दो प्रशासन। नहीं, जिसने किया है उसके साथ हमने देखा ही ना देखा नहीं है। घर तो ये वाला जी, बाकी और मुझे पता नहीं कहाँ हुआ। मैं तो इमाम साहब हूँ, मुझे पता नहीं है भाई साहब, मुझे पता नहीं है इस मामले में। आप इमाम हैं? हाँ, क्या नाम है? फखरुद्दीन। देखो, मैं ऐसे पद पे हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पहली बात तो मैं यहाँ पे रहता नहीं, मैं बहुत, आज भी तो मैसेज देने का काम आपकी जिम्मेदारी है। भाई साहब मैं दूर रहता हूँ यहाँ से, मुझे पता नहीं है। समाज के लिए अच्छा संदेश देना। और इस घटना पर आपको क्या शर्मिंदगी होती है? और अरे भाई साहब देखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप पहले से जानते हैं कादिर को? ना, मैं नहीं। बड़ी घटना हो गई आपके गांव में। हाँ, बड़ी घटना हो गई। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है आपके गांव में? ना, कभी नहीं हुआ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 साल की हो गई। दुख है मन में कि इतनी बड़ा जो दाग लगा है आपके गांव पर, धब्बा जो लगा है। हाँ, दुख है। कहाँ थे आप उस समय? अब तो अपने घर सोए रहे हैं। कब पता चला था आपको? सुबह ही। रात में इतने राउंड फायरिंग हुई, गोली धड़ाधड़ चल रही हैं, आपको पता ही नहीं चला? ना, मैं अंदर गाँव में। गोली की आवाज़ नहीं आई? नहीं। मात्र यहाँ से 50 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर मान लीजिए। हमारा वहाँ है घर, अंदर गाँव में। क्या होना चाहिए? क्या पता क्या होगा। क्या होना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है? क्या होना चाहिए? आप पड़ोस में कहाँ रहते हैं आप? सर, एक मिनट बात करना चाहते हैं। सर, बात करना चाहते हैं। है, तबीयत खराब है।
बात तो कर लेनी चाहिए ना, क्यों बात तो कर लेनी चाहिए। अगर हम इतनी दूर से परेशान होके आए हैं तो कुछ तो आपके गांव में हुआ है, जो हुआ है वो हमने तो किया नहीं है। इस गांव के चाहे वो 2 लोग हों, 4 लोग हों या 14 लोग हों। क्या नाम है आपका? मुंशैद नाम। सबसे पहले इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? साथ कैसे दें? मकान तो बंद करके चले गए, साथ कैसे देंगे? हम तो यहाँ हम तो देंगे। हाँ, आप घर कहाँ है आपका? घर वहाँ गाँव में। गोलियों की आवाज़ आई थी उस दिन रात को? जी हम तो सो रही भैया, हमें पता नहीं। गहरी निद्रा में थे। क्यों सर? तो भैया पल्ली मारेंगे भी हमें पता कुछ नहीं। पल्ली माई, पल्ली मारेंगे तो हाँ। उल्ली माई का कोई नहीं है? नहीं हम तो जोड़ पे गए, जोड़ पे रहे तो हमें क्या पता क्या हो रहा क्या नया। सुबह पता लगा हमें तो। अब तो पता चल गया। हाँ सुबह पता लगा तो फिर उस पर क्या कहेंगे जो हुआ है? जो पूरा गांव जो बदनाम हुआ है। गलत काम तो गलत ही है जी। गलत है? गलत काम तो गलत ही गलत। कोई भी हो आदमी को मैंने जुल्म है, कोई भी क्या या मैं तुम कोई भी है, आदमी को मैंने जुल्म है। जुल्म है। किसी ने मारा क्या है? क्या होना चाहिए? जब मारने वाले सजा मिलनी चाहिए, जो है दोषियों से मिलनी चाहिए, बाकी और तो सताए जहाँ। औरों को सताया जा रहा है? हाँ सारे गाँव को सता रहे हैं। तो गांव के लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? इस पर जब वो करन दे, जब मुझे उठा तो जब उठा कैसा 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 करें पर भाई जब डरिया तो पकड़े क्या करें। लोग मकानों का ताला लगा के चले गए हैं, क्यों? अब डरिया जा रहे हैं ना, ठाक ले जा रहे हैं। ऐसी रात तुझा टीम बने कहीं इनकी, जो है उसे भी ना उसे भी, अब जो कसूरवार उसे पकड़ा जा। कसूरवार को पकड़ा जाए? उसे पकड़ा जा, कोई भी है क्या किसी का भी है। बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है। बेगुनाह पर जो गलत है। मुझे कुछ पता ना, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। मैं अभी आया हूँ मसल मैं कुछ जानू जब तो होता हूँ। तो बात करिए। अच्छा, घटना तो पता चल गई होगी ना? ना इतनी कुछ खास पता ना, बस ये पता है कि बस केस होगा इतना, और ज़्यादा पता ना मुझे। जिन्होंने असल में मैं कहीं बाहर, मैं वैसे बाहर से ही मारता और मेरे पास कुछ ऐसी नॉलेज की बात। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अभी तो मुझे कुछ पता है। खैर अब क्या बता सकूँ इसके बारे में। इरफान। तो आपके गांव में एक बड़ी घटना हुई है। जी हाँ। क्या कहेंगे उस पर? भाई हम क्या कहेंगे, प्रशासन करेगा, प्रशासन के माध्यम से होगा जो होगा। हम कौन हैं? जब प्रशासन अपने माध्यम से कादिर को पकड़ने आता है तो फिर गांव के लोगों को इकट्ठा होकर लिंचिंग करने की क्या ज़रूरत है? देखो जी, हमें कोई पता नहीं है, ना यहाँ पत्थर देखे पड़े हुए, ना कुछ देखा, और बाकी हमें पता नहीं है। हम तो अपने जंगल में रहे हैं काम। आपको ये भी नहीं पता कि सौरभ देशवाल की हत्या हुई है? हैं? आपको ये भी नहीं पता कि सौरभ देशवाल की हत्या हुई है, सिपाही की हत्या हुई है यहाँ? हाँ, यही हुई है। तो हत्या अपने आप तो हुई नहीं है ना। कोई आसमान से कोई मिसाइल तो गिरी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अब इस बात को तो ऊपर वाला बेहतर जाने या प्रशासन जाना है। तो प्रशासन जान रहा है तभी तो कार्रवाई कर रहा है। हाँ तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करेगा ही। कार्रवाई में पूरा गांव सहयोग है? हाँ बिल्कुल सही करेगा। तो ऐसे करेगा कि मकानों पे दरवाजे पे ताले लगा करके गायब हो जाएगा, प्रशासन को सहयोग करेगा? दिखाइए जरा, इनके सामने दिखाइए, मकानों पर ताले लगे हुए हैं, प्रशासन का सहयोग कैसे करेंगे फिर आप? नहीं प्रशासन का आसमान से करेंगे? कहाँ से करेंगे? नहीं अभी थोड़े सभी चले गए हैं। कहाँ? यहाँ से वहाँ तक करीब 200 मीटर की दूरी में मैं जहाँ तक गया हूँ, वहाँ तक सभी मकानों पर ताले लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं हम प्रशासन का सहयोग करेंगे? ताले यूं लगे हुए हैं भैया, सबको अपना अपना खतरा है, डर है, बस ये डर के, पुलिस के डर के। पुलिस से खतरा है अब आप? हाँ जी, पुलिस से खतरा हमें नहीं है। तो ना करना डर, हमें क्या मतलब करने? पुलिस से गाँव वालों को खतरा है? हाँ, पुलिस से गाँव वालों को खतरा है। तो गांव में पुलिस की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए तो फिर किसकी सुरक्षा लगाई जानी चाहिए? अगर कल को कोई घटना होती है और गांव वालों को पुलिस से खतरा है तो गांव में फिर क्या तैनात किया जाए? वो कुछ भी कर दो, वो प्रशासन करे या हुकूमत करे, जो भी करे। प्रशासन ही तो कर रहा है, हुकूमत तो भेज रही, हुकूमत ही तो भेज रही है यहाँ पर पुलिस वालों को। हाँ, से आपको खतरा हो गया? वो जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, बस सही कर रहा है। मिला। हाँ, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के सामने इन्हें सही सबक मिलना चाहिए, बस कुल मिला के ये हमसे आगे को मत कर जाओ। आप कादिर को जानते हैं पहले से? मेरा भतीजों में है, पहले थ्रेड मुझे दी गई है कि मैं तेरे गोली मारूंगा हफ्ते पहले। क्यों? उससे हमारा झगड़ा 2020 में झगड़ा हुआ है। किस बात पर? अरे लेन देन के ऊपर झगड़े, रेडियो बजाना, मतलब चांद रात वाले दिन जो 2020 में ईद हुई है,
उसमें आना जाना और इतनी ज़ोर से डीजे और वे बजाना, हमने मना करा। मैं कहा भैया ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा तुम कौन होते, यहाँ लिपट गए हमारे भैयों को, हमारे भतीजों को, सबको। हमने भी मारे, उन्होंने भी मारे, दोनों जेल चले गए। मतलब आपको भी धमकी दे रखी है? हाँ, अभी पिछले हफ्ते हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं और हाजी कलवार प्रधान जी यहाँ के मौजूदा। नुकाबा को वार पार रहेगी इनसे। पिछले आदमी ने सुन ली, जो हमारा तीसरा आदमी था, मैं से कह रहा मैं कहते ऐसी क्या करें। ये संगत कहाँ से आई? 25 साल की उम्र में 24 मुकदमे? हाँ जी, 24 मुकदमे हैं उस। कैसे हुआ? मतलब परिवार ऐसे ही था क्या पहले से? नहीं, परिवार क्या ही तो माँ बाप के होते हैं। माँ बाप जैसा सबक देंगे ऐसे करेगा। अब ये बिल्डिंग वैसी थोड़ी खड़ी हो गई भैया। कैसे खड़ी हुई? क्या किया ऐसा? बस जो भी कुछ करा है उसने ऐसे करा। काम क्या करते हैं? क्योंकि आपका भतीजा है तो आपके भाई लोग क्या काम करते हैं? हमारे भाई माँ बाप को यूँ पता नहीं होता मेरा बच्चा कहाँ जा रहा, मेरा बच्चा क्या कर रहा, पता ना क्या माँ बाप को। हमारे बच्चे भी हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ। वो भी तो आपका बच्चा ही है, भतीजा है तो बच्चा है, तो क्या काम करता है वो? बस जो प्रशासन लगा रहा वही काम करता है, बस वही करता लूट है। पाट का। हाँ, उसका इलाज क्या है फिर? बस उसका इलाज यही है, जो प्रशासन करेगा वो सही करेगा। सही करेगा। हाँ, लेकिन गांव से धब्बा कैसे हटेगा? हाँ जी, दाग लगाए गांव पे, जो दाग लगाए हट जाएगा, प्रशासन ही हटावेगा उससे दाग। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपके पड़ोस में बड़ी घटना हो गई है, हाँ, तो आप उस समय कहाँ थे? घर पे ही, घर पे ही उस टाइम पे। अब काम का टाइम है हमारा, तब क्या करें भाई। ऊपर जाएंगे, आ जाएंगे थोड़ा सा, और क्या है, इतना ही कष्ट करेंगे। तो कब पता चला था आपको? सुबह को। सुबह को। रात को इतने राउंड फायर हुए, मतलब आवाज़ नहीं आई है, पता नहीं तो चला? आदमी को कूलर चल रहे वो में क्या पता पड़ा है। रात को घर में आदमी सो रहा कूलर में, क्या रात को 11:30 बजे की बात है। लेट की बात है। उस दिन से मार्केट बंद है पूरा, क्यों? पुलिस परेशान कर रही है, रात को तोड़ फोड़ कर है, क्या करे। पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस कह रही है हमको परेशान कर दिया। पुलिस को क्या परेशान कर दिया? मतलब एक आदमी शहीद कर दिया, आप कहने परेशान नहीं किया? अब जब पुलिस की गोली चला, पुलिस की गोली से मर जाएगा तो फिर तो होगा ही। तो किसकी गोली से? पुलिस की गोली से ही। अब सौरभ देशवाल किसकी गोली से मरा? आप भाई पुलिस की गोली से। पुलिस तो कह रही है कि यहाँ के पुलिस यहाँ रात को गोली लियो बैठे हैं यहाँ, भाई जो बदमाश उसे पकड़ लिया। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने घेरा था, गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश? किसी ना किसी छुड़ा ली, किसी ने मिला घेरा। रात को 12 बजे कौन उठ कर आ रहा है बताओ। वो जो वीडियो आ रहा है सर, वीडियो है, वीडियो में कैमरे लगे हुए, कैमरे में क्यों ना दिखाते निकाल के, किसी ने मारी, किसी ने, कैमरे लग रहे सारे यहाँ से वहाँ तक। देखो ये रे, आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें लगभग 15-20 यहाँ लोगों से ने? वहाँ तक ये खम्भे पे वो लग रहे हैं। देखो ये रे कैमरे सब निकाल लो। तो आपका कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? नहीं हुआ, गोली चली, क्यों नहीं चली गोली? गोली चली तो पुलिस ने अपने आप चलाई और किसी ने तो अपना आदमी शहीद कर दिया। अब ऐसे ही बता रहे हैं, हमें क्या पता क्यों जी भाई। हम तो सब रे में रोल मच रही है भैया, अब क्या ऐसा करें। मतलब पुलिस कह रही है वो बात ज़्यादा ठीक है या जो? भैया हमें काम का टाइम तो हमें काम कर लेते यार। चल उधर नीचे कूदा, तो हमें काम का टाइम है, हमें काम कर लेते। दुकानदार का टाइम हमारा, तो नीचे कूदा तो मैं उतर रहा हूँ ना। हाँ तो उधर जाओ नीचे। सर मैं आपके घर बसने नहीं आया हूँ, हमें काम का टाइम है। अब तुम ऐसे ही तो पुलिस वाले जेवड़ी का सांप बना हुआ है, ऐसे तुम यहाँ रबड़ बनाने लगो। मतलब आपको भी अभी भी रस्सी का सांप नजर आ रहा है कि मतलब इतना तो बना हुई है। मतलब सर इतना बड़ा घटना हो गई आपके गाँव में। आज मार दिया, वहाँ मार दिया, 10 का गोली मार दी पुलिस ने। ठा के क्या करे बता। ले जाके जंगल में, यहाँ से ठा के लेके गोली मार दी पुलिस ने। बताओ तो निर्दोष है वो लोग कौन जिनको ले गई है पुलिस? अब हमें तो पता ना, अब हमें ले जाए उठा के, हम बदमाश हैं हम। बताओ कितने सारों को लेगी। दोषी कौन है सर? पूरी कितनी जो दोषी है उसको पकड़ के लेगी पुलिस। बस एक था और कोई यहाँ 50 है। हमारा नाम फतेह मोहम्मद। तो इसी गांव में रहते हैं? हाँ, से आपस में हो गया होगा झगड़ा। आपस में हो गया है? अरे हाँ वैसे ही है। किस में हो गया पता ही नहीं आपको? अब किस में हम गांव पराए गांव का रहने वाला, नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, क्या आपको बताऊँ। किससे वाकिफ़ हैं आप? किसी से नहीं वाकिफ़, अपना किराए पर रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, खाता हूँ। रोजी रोटी बंद है या चालू है अपनी? रोजी रोटी तो बंद है तो भाई इस टाइम। किसकी वजह से रोजी रोटी बंद? अरे कुछ वही वजह है कि आपस की लड़ाई झगड़ा, वही पुलिस से झगड़ा है। और किससे झगड़ा? आप झगड़ा बता रहे हैं, एक जवान शहीद हो गया आपके। अरे शहीद हो गया तो दुनिया जान रही है, आप नहीं जान रहे। दोषी हम किसी को नहीं मानते। कोई दोषी नहीं है। अब हम क्या आपको बता दूं, किसको बुरा कह दूं, किसको भला कह दूं? आप गलत हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है।
अब जो कुछ हुआ वो आप बेहतर खुद जान रहे हैं, हमें बताने की क्या ज़रूरत है। आप जानते हैं इसको, जो जिसका एक सामने जो हवेली दिखाई दे रही है, जो मोहम्मद कादिर की हवेली है, जिसको पकड़ने पुलिस आई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। हाँ, इसी की वजह से होता। सुना है बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। अल्लाह जाने, अब आपको पता होगा, हमें तो पता ही नहीं। बुलडोजर आएगा क्या आएगा, गवर्नमेंट जो फैसला करेगा हक पर वो वैसा होगा। हम हमारे कर स्वीकार करेंगे जो स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, जब गवर्नमेंट के हाथ में है, सरकारी आदमी हाकिम हुक्काम है, हम उनका पीछे है ही है। अगर इस पर बुलडोजर चलता है तो सही है। अब मैं कैसे कह दूं कि चलता नहीं चाहिए, तो चलेगा तो चलेगा। कौन से समाज के लोग रहते हैं इस गाँव में? अब ज़्यादातर मुसलमान समाज के हैं। ज़्यादातर कितना? 90%, 80% कितना मुस्लिम होगा? ये 10 पैसा खाली गैर मुस्लिम है। 10% मुस्लिम है। हाँ, और 10% गैर मुस्लिम। हाँ, बस 10% मुश्किल है, उससे भी कम होंगे। क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, तो बढ़े, आज कई दिन से हालत खराब ही है। अभी परेशान चल रहा है ना? मैं तो बीमार जिससे बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे काम धंधा बंद है ना, इसलिए हाँ, परेशानी हो रही है। वो परेशानी नहीं, मुझे बीमारी है कुछ, वो क्या बोलते हैं, सर मार्का, उससे मेरे जो है दिमाग सही नहीं है, संतुलन नहीं है। हाँ जी, उलझन, घबराहट, और जैसे मालूम होता सुन रहता दिमाग, अब चल नहीं पाता। अच्छा, ये बताइए, ये सामने पुलिस बैठी है, उधर देखिए, उधर दिखाइए थोड़ा सा, उधर सामने पुलिस बैठी है, और इधर देखिए, इधर भी मकान पर पुलिस तैनात है। तो ये सुरक्षा के लिए है या सुरक्षा के लिए है? और इनसे कोई खतरा है आपको? नहीं, इनसे हमारा क्या खतरा, ये तो हम उन लोगों को क्या खतरा था, क्योंकि वो भी तो पुलिस के लोग थे ना, वो जो आए थे, तो उनसे क्या खतरा था? उन्होंने जो कुछ धमकी दिया और वही खतरा था, और क्या खतरा था? उल्टा पूरे गांव में वर्ल्ड पूरा क्या धमकी दिया? अरे धमकी ये दिया कि किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं। तो जब कुछ आदमी, अब हम सो रहे थे, हमें क्या पता, हम तो सुबह के टाइम मुझे पता चला कि ऐसा मामला हो गया, और हमें कोई पता नहीं। सुबह क्या पता चला था आपको? सुबह में सुबह कि हाँ आदमी मारा गया, बस। उसके बाद क्या हुआ गांव में? गांव में कुछ नहीं हुआ, पुलिस आई ले गई, और क्या। निर्दोषों को उठा रहे हैं। हाँ, निर्दोषों को उठाया जा रहा है। हाँ जी, जेल डाला जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया है। जो उसने किया, जो मुलजिम है उनको तो पकड़ेंगे भाई। मुलजिम कौन है? मुलजिम तो जैसे जिसका नाम थाने में लिखा हुआ, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, जो झगड़ा लड़ाई में। क्या नाम बताया आपने? किसका? अपना। हमारा फतेह मोहम्मद नाम है। फतेह मोहम्मद जी। थाने में तो आपका भी नाम लिखा हुआ है। हमारा नाम कहाँ हमारा नाम तो आए तो गए धमकी दे करके चले गए। मेरा नाम फिरोज खान है जी। बताइए, अब घटना के बारे में बताइए। भाई हम तो रहते तो पल्ली तरफ है। जी जी। कब पता चला था आपको इस घटना के बारे में? अगले दिन लगा सुबह के टाइम। क्या पता चला था? कि यहीं पे कोई पुलिस वाले को जो है वो गोली लगी, क्या लगी, बहरहाल वो उनका देहांत हो गया। लेकिन हुआ बहुत गलत। पुलिस वाले का गुनाह क्या था? उनका क्या गुनाह होगा, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। यही तो हम पूछने आए। अगर हमें कुछ होता है तो पुलिस के पास ही तो जाते हैं हम, कि अगर कोई गुंडा मिल गया, कोई बात हो गई, तो हम पुलिस से ही तो मदद मांगते हैं। तो फिर गांव की भीड़ ने इकट्ठा होकर के मारा? भाई ये तो समझ से बाहर है। खैर भीड़ भाड़, आपने फोटो नहीं देखे, आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे? फोटो वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे आपने? देखे, लेकिन वो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। भाई जो वो क्या नाम मुलजिम है उसका जो उसके साथी हैं वे दोषी है। गांव के किसी व्यक्ति ने बचाया? अब एक बात बचाने वाला कोई नहीं आया, सब मारने वाले थे। नहीं, बात सुनो, रात के 12 बजे कौन देखेगा? बात कर रहे हैं आप। घटना यहाँ हो रही है, अब आदमी पूरा गांव कितना बड़ा, अब 12:30 बजे तो सब छोड़िए, सुबह के 4 बजे को घटना होती है, एक आवाज़ होती है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा जाते हैं बचाने के लिए। नहीं, देखो सब उस वक्त सारा गांव सोया हुआ था जी, और बहुत आधे से ज़्यादा गांव को तो ये मोहल्ला छोड़ के बाकी गांव को तो पता ही सुबह लगी है। जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह है, जिनको पुलिस एक्स्ट्रा उठा रही है, वो ये बिल्कुल गलत है। ये पूरा गाँव है,
ऐसे कैसे जांच की जाए। जो मेन मुजरिम है वो पकड़ा भी गया है और उसको पकड़ लिया, उसके साथियों को कुछ को पकड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे जो अदर गांव वाले हैं ऐसे सबको कैसे उठा सकती है? ऐसे गांव के 100 लड़के उठा लिए हैं, ये मैं गलत मानता हूँ इस चीज़। जो मुजरिम है उनको पकड़ो, उनको सज़ा दो, लेकिन गांव वालों की अदरवाइज़ जो अदर पर्सन है उनकी क्या वो भी पुलिस ने उठाया है। हमारे मोहल्ले में से हमारे उधर से भी कुछ लोग उठे हैं, लेकिन हमारे खानदान में से नहीं उठा। कोई नाम आया होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज आया हो, तभी तो उठाया होगा। आपको क्यों नहीं उठाया पुलिस ने? बिना सीसीटीवी फुटेज के हमारे मोहल्ले में उठे हैं 2 लड़के, कोई उन पे कोई कभी कुछ कानूनी कार्रवाई हुई नहीं, ऐसे ही पढ़ने वाले कॉलेज जाने वाले लड़के हैं। काम सही हुआ है कि एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया गया, लिंचिंग कर दी गई उसकी, और पीट करके 30-35 फायरिंग हुई है, राउंड फायरिंग हुई है यहाँ लगातार। तो ये बताइए कि मतलब ये षड्यंत्र के तहत में अगर कोई पुलिस आती है तो कल को भी ऐसे ही होगा? ऐसे जो ये तो चीज़ गलत है, लेकिन आपने बोला कि 30-35 राउंड फायर चली हैं, लेकिन हमने ये भी नहीं सुना, हमारे सुनने में तो ऐसे भी आया है। पुलिस कह रही है, मैंने हाँ देखो बात होती है, लेकिन बात बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि जो बात हो सच्ची हो ये चलती रहे, एक बात की 10 बात बनती हैं। तो क्या ये सच नहीं है कि सौरभ को घेर करके मारा गया है? सच नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ सुनने में ऐसे भी आया था कि उनकी आपसी गोली से ही मृत्यु हुई है। आपसी गोली से? जब उन्होंने पुलिस की तरफ से फायरिंग की हो तो ऐसे भी हो सकता है कि उनकी तरफ से लगी हो। मैंने सुनने में मैं पक्का क्लियर नहीं है मेरा जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहा। मतलब जो यहाँ के जिन लोगों ने मारा पीटा वो निहत्ते थे? मतलब ये निहत्ते नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसा आप बोले फायरिंग चली, 30 फायरिंग चली, मैं एक बोल रहा हूँ कि सुनने में ऐसा आया कि सुनने में पब्लिक कुछ भी कह सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नहीं मारा, ये मतलब। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? हमारा तो काफ़ी दूर है, अंदर है बहुत। आप कादिर को कब से जानते हैं? मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं। 25 साल की उम्र में 24 से अधिक मुकदमे हैं। आप अपने गांव के इतने होनहार लड़के को जानते ही नहीं? मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी जानते नहीं, पता भी नहीं है। नहीं पता कि किसकी है, पता ही नहीं है हमें। देखिए मतलब इतना भी मासूम क्यों बनना? देखिए जरा चेहरा देखिए, जरा उधर देखिए, इतना भी मासूम क्यों बनना? जिस गांव में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले कादिर का मकान, उधर दिखाइए जरा, कादिर का मकान आता हो और जनाब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि किसका मकान है, कैसा मकान है, हम जानते ही नहीं वो कौन है कादिर। मतलब इतना शरीफ, इतना मासूम बनना। और ये इन महोदय को पता है कि गाँव के बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। ये इनको पता चल गया कि गाँव के बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। मतलब इन्होंने ये तय कर दिया कि जिन लोगों को उठाया गया है वो बेकसूर हैं, ये इन्होंने तय किया। क्या नाम बताया आपने? मैंने सभी के लिए नहीं बोला कि सभी बेकसूर है। मतलब कोई अगर व्यक्ति, एक मुझे बताइए, पुलिस अगर वो उठाएगी, आपको पूछ के, एक मिनट रुकिए, अगर पुलिस उठाएगी आपको पूछ के उठाएगी? अरे मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो दोषी नहीं है, सभी दोषी नहीं है। जिनको उठा रही है दोषियों को अधिकतर सब दोषी उठे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी है जो बेगुनाह, कभी उन पर केस हुआ भी नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये है, अभी सजा नहीं हुई है ना, उठाया गया है, पूछताछ की जाएगी शक के दायरे में। लेकिन आपको अपनी बात ये रखनी चाहिए कि आपके गाँव में इतनी बड़ी घटना हो गई कि जिस पुलिस को आपकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, यहाँ पे सामने पुलिस खड़ी हुई है, किसके लिए? आपको मारने के लिए, सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए होती है, वो प्रशासन जो होता है। अरे हम ऐसे क्यों मार देंगे? मतलब गांव के लोग मारेंगे? हमारी सभी प्रशासन जो हमें सुरक्षा के मारा नहीं है, हम मतलब जो दोषी है उनको सजा हो। मैं नहीं मानूंगा। क्या सजा होनी चाहिए? जो कानून सजा कर, हम सजा हम तय करेंगे क्या? जो कानून से सजा होगी वही तो होगी। तो कर सकते हैं ना। हाँ जो मांगो वो तो क्या सजा चाहते हैं आप? कादिर को, बाकी सौरभ देशवाल के हत्यारों को क्या सजा चाहते हैं आप? अरे जो कानून देगा सजा वही तो होगी, जो कानून के दायरे में सजा का उस प्रावधान है, जो अनुच्छेद में जो सजा उसके तहत लिखी गई है। आज कानून याद आ गया, ये भी बड़ी समस्या है। जब अगर पकड़ा जाता है, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, अगर पकड़ा जाए तो कानून के तहत पकड़ा जाए, सजा दी जाए तो कानून के तहत याद आ जाता है। उनको अनुच्छेद भी याद आ गया, महोदय को अनुच्छेद याद आ जाता है। लेकिन जब सौरभ देशवाल को यहाँ पर चुन करके इकट्ठा होकर के उसकी लिंचिंग की जाती है, उसकी हत्या की जाती है, वह भी घेर करके हत्या की जाती है, तो पूरे गांव, लगभग हजारों की आबादी वाले इस मुस्लिम बाहुल्य गांव से सिंगल एक पर्सन निकल के नहीं आता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको मारने के लिए, लेकिन बचाने के लिए पूरे गाँव में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। ये वही नाहल गाँव है जहाँ पर एसओजी के सिपाही सौरभ देशवाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद में पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप भी देखिए सामने,
इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है। कादिर के जितने भी पड़ोसी हैं, कादिर खान के जितने भी पड़ोसी हैं, जो हिस्ट्री सीटर था, जिसकी वजह से जिसको छुड़ाने की कोशिश में जो लिंचिंग की गई सौरभ देशवाल की, जो उनको शहीद किया गया, उसके बाद से यहाँ पर मकानों पर ताले हैं। पड़ोसी मकानों पर ताले लगा करके गायब हैं, भाग गए हैं। जिस हिसाब से मकानों के ताले बंद हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ गए और क्यों गए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मकानों पर जो ताला लगा हुआ है, इधर जो मकानों पर ताला लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है। इसमें जो रहने वाले लोग हैं, किसी घर में 4 लोग होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 10 होंगे, उनको किस बात का डर है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन मन में जो खौफ है, जो डर है, वो क्यों है। क्या बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुई, हम तो भैया सब्जी लेकर आ रहे हैं बाबू। ये सब दुकानें बंद हैं, क्या बात है? बाबू हम सब्जी लेने गए। हाँ, सब्जी लेने गए भैया हम तो। आपके गांव के लोगों ने एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया। भैया हम यहाँ के नहीं हैं। हम यहाँ के नहीं बेटे। कहाँ से आए? हम तो मुरादनगर के बेटे। हम तो क्या कर रहे हैं? हैं? इतनी दूर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या करना है, हमारी रिश्तेदारी है, हम तो इस मारा है बाबू। कैसी कसम ले ले बाबू, हम तो सही बोलते हैं। सही बोलते हैं? हाँ सही तो सच बताओ क्या हुआ था उस दिन? हम हुआ यहाँ, हमें क्या पता, हम तो आए रात है, हमें तो कुछ पता ना दिन दुनिया का बेटे। रिश्तेदारों ने तो बताया होगा आपको? हैं? रिश्तेदार क्या नाम, यहाँ थोड़ा ही हमारे। वो तो भाग गए ना, भाग ना गए। भगा दिए बच्चों को उनको? भैया ये बात नहीं है, देखो देखो। अच्छा, घर से बच्चों को भगाया है ना? ना हमने ना भगाया। किसने भगाया? हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम तो हमारा तो आपके रिश्तेदारों के बच्चों को भगा दिया ना? हमारा तो लौंडे आदमी का भी वो लग रही है भैया। अब बाबू देखिए, नहीं पता बेचारियों को, हम तो बाहर के बाबू, यहाँ के ना हम है ही नहीं यहाँ के। ना ना बेटे, यहाँ के नहीं है। कैसी कसम ले ले, मैं इतनी बड़ी गारत हो जाऊँ जो मैं झूठ बोले बाबू। क्या नाम है आपका? मुंशद नाम है। सबसे पहले इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल पड़ोसी हैं, घटना पता भी चला होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उसे, और हम प्रशासन के साथ हैं। जिसकी वजह से पूरा गांव बदनाम हुआ, उसके खिलाफ में इस गांव वाले ने क्या किया? उसके खिलाफ यही कर क्या सकते हैं, यही तो कह सकते हैं, कानून से सख्त सज़ा दे, यही तो कह सकते हैं। बताओ, का पानी बंद नहीं हो सकता, बहिष्कार नहीं हो सकता? कर तो दिया, कोई बोल नहीं, चाल नहीं, कुछ नहीं। कब से? जब से ये कांड हुआ। जब से घटना, उससे पहले तो आना जाना था ना उसका? वो जब नहीं आपका है गाँव वालों? ना मैं तो नया का, मेरा क्या मतलब। कोई बात नहीं। हाँ, तो आप पहले से जानते हैं कादिर को? मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो हाँ मसूरी का हूँ। मैं तो अब जा रहा हूँ बस बंद करके। मार्केट भी पूरा बंद पड़ा हुआ है, क्या बात है? मार्केट तो कुछ चले जहाँ जल्दी बंद करके, इस घटना की वजह से। ज़्यादातर मकानों पर ताले लगे हुए हैं, लोग कहाँ चलेंगे? लेडीज चलेगी, परेशान कर रहे हैं लोगों को, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। हाँ, हम आदमी को, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। हाँ, तो कहाँ चले गए? अपने अपने रिश्तेदारी में चले गए। रिश्तेदारियों में चले गए। हाँ, लेकिन आप तो हैं यहीं, आपको तो डर नहीं है? आपको तो डर नहीं है पुलिस का? भाई डर पुलिस है, पुलिस का डर तो लगेगा ही। पीछा होना चाहिए जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, सौरभ देशवाल को के साथ गलती होना चाहिए। गलत करेगा जो गलती खाएगा, खुद अपनी गलती को खुद भरेगा ना। जो गलत करेगा तो खुद गलती को अपनी को खुद भरेगा। यानी इस बात की कि इस गांव में हमको करीब 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए आए हुए रिपोर्टिंग करते समय। यहाँ से लगातार ऑटो और ई रिक्शा, यहाँ के लोग उसमें भर के जा रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसके खौफ से? उस पुलिस के खौफ से जो इनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए है। भले ही वो लगातार दबिश दे रही हो, पूछताछ करने के लिए लोगों को उठा रही हो, संदिग्धों को उठा रही हो घरों से, लेकिन आज उनकी सहायता यानी कि प्रशासन की सहायता करने के लिए इस गांव का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। अगर तैयार होता तो वह अपने घरों पर ताला लगा करके नहीं जाया होता। अगर वह तैयार होता तो लगातार उन पूछताछ के लिए सहयोग करता और वह जानकारी देता कि वो कौन लोग शामिल थे जो यहाँ पर सौरभ देशवाल की हत्या में शामिल थे। मैं पीछे दिखाऊंगा, ये ऑटो देखिए, यहाँ से लगातार ऑटो से आना और यहाँ के परिवार का ऑटो से बैठ करके बाहर जाना, ये लगातार सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग प्रशासन के सहयोग करने के बजाय यहाँ से उससे दूरी बना रहे हैं। आप देखिए ऑटो को, वो लगातार ऑटो में सवार लोग
पुलिस प्रशासन से दूरी बना रहे हैं और अपने घर मकान को खाली करके उस पर ताला लगा करके अपनी रिश्तेदारियों में शिफ्ट हो रहे हैं। गाजियाबाद के नाहल गांव से अपनी कवरेज पूरी करने के बाद में वहां से करीब हम 100 किलोमीटर दूर शामली के उस बधेव गांव में पहुंचे जहां पर सिपाही सौरभ देशवाल का जन्म हुआ था। फिलहाल हमारी मौजूदगी सौरभ के गांव में है। जो फिलहाल आपको पीछे जाता हुआ रास्ता नजर आ रहा है ये सीधे सौरभ के घर जाता है। हम गांव में चलेंगे, सौरभ के घर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार आखिर किस पीड़ा से गुजर रहा है, उनकी मांग क्या है, गांव वाले लोगों की मांग क्या है और साथ ही साथ सौरभ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो अपने पीछे जो कुछ छोड़ करके चले गए हैं उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके परिवार और गाँव वाले लोगों की क्या मांगे हैं प्रशासन और पुलिस से, उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। शामली के रहने वाले एक पुलिसकर्मी जिनका नाम सौरभ था, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके ऊपर हमला किया जाता है और सीधे सर में गोली मारी जाती है। ये बताते हुए मुझे जितना अफसोस हो रहा है या आपको ये बात सुनते हुए जितना अफसोस हो रहा है उससे अधिक दर्द और दुख के बीच में ये तमाम लोग मौजूद हैं जो उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं। आप जिनको बगल में देख रहे हैं ये उनके पिताजी हैं। और सबसे पहले तो सर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपकी जो हानि हुई है उसके लिए तो कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन जो जब आपने खबर सुनी ये चीज़ और जिस तरह से कोई भी परिवार जो अपने बेटे को सेना में, पुलिस में, इस तरह की देश सेवा के लिए भेजता है, उसके बाद इस तरह की खबर मिलना कितना पीड़ादायी होता है, किस तरह से खबर सुनी और क्या चीज़ कहना चाहेंगे दर्शकों से, सरकार से, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे? सरकार से यही मांग है जी, जैसे मेरे बच्चे के गया और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। ऐसे अपराधी को तुरंत काउंटर होना चाहिए और उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये मेरी योगी जी से मांग है। अभी तक क्या चीज़ें आपको सरकार से या लोगों से सुनने को मिली हैं कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह? सरकार पूरा काम कर रही है अपना, 12 टीमें लगा रखी उन्होंने, अपना काम कर रही है। भाई हूँ, बुआ जी का लड़का। अच्छा जी। आपके साथ मतलब उनके साथ का अगर अनुभव बताएं कि मतलब सौरभ जो थे अब नहीं रहे हैं दुनिया में, कैसे व्यक्ति थे या किस तरह से आप बताएं? बहुत अच्छा व्यवहार का था, मतलब मेरा बिल्कुल सगे भाई की तरह मेरा लाड प्यार सब करता था, सारी बहुत साहसी था, निडर था, बताता रहता था। जैसे पहले कहीं जाता था कि वहाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कभी मतलब डरता नहीं था। जो साथ की टीम है वो ये बता रहे थे कि आमने सामने की अगर होती 20 भी लोग होते तो नहीं डरता था कभी। मतलब एनकाउंटर पे गए 10-15 जितने भी लोग हैं सबसे आगे चलता था टीम में, बिल्कुल डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके। जुनून था मतलब सेवा का। और पिछले 7 साल से एसओजी टीम का हिस्सा था वहाँ पे नोएडा की। हाँ बस अच्छा था। बस यही हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, सरकार को ये करना चाहिए कि सारों को गोली मारनी चाहिए, उनको कोई भी नहीं बचना चाहिए जो इसमें शामिल है। उस दिन की क्या घटना अभी तक आप लोगों को पता चली, किस तरह से चीज़ें हुई और ये घटना हो गई? ये पता चला साथ में जो लोग थे उनसे ही पता चला, उन्होंने बाद में बताया जो टीम का हिस्सा थे पहले। उस दिन वो थाने में गए, साथ बैठे थे पहले टीम के साथ, थाने में चले गए, वहाँ से थाने से पता चला, वो थाने की टीम को लेके फिर वहाँ गांव में चले गए। गांव में पहले उन्होंने पकड़ के, सौरभ भाई ने पकड़ के मतलब उसको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद जैसे पथराव होने लगा, गाड़ी आगे निकल गई, ये बाइक पे थे। जैसे ही बाइक पे बैठ के चले तो एकदम से गोली लगी और वहीं पे वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। इतनी बड़ी भीड़ उनके ऊपर हमला करती है, उसके बाद रास्ता कोई नहीं बचता है। जी, वो मतलब इलाका ही ऐसा है, वो उधर का नाहल मसूरी सब मतलब ज़्यादातर वहाँ पे हिस्ट्री सीटर लोग ही रहते हैं। 28 साल की उम्र में उसने 4 मंजिला कोठी ठोक रखी है। आप उसके कमरे देखोगे, आलीशान कमरे, घर में हर चीज की सुविधा, हर कमरों में एसी। तो बड़ा अपराधी था। 25 मुकदमे जो मतलब पुलिस ने बताया है उस पर 25 मुकदमे अब तक का दर्ज थे। अभी 1 महीने पहले ही जेल से छूट के आया था। पैर में गोली मार दी उनके, ये कर दिया। पैर में नहीं गोली, गोली सर में लगनी चाहिए, मरने चाहिए सारे के सारे जितने 7-8 अपराधी है। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार से यही गुजारिश है, सबका एनकाउंटर हो जाना चाहिए और जो जो इस घटना में शामिल थे सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सब बेघर
आगे कोई ऐसी घटना ना करे और न ही कोई पुलिस पे हाथ उठाए। क्या होना चाहिए उन अपराधियों के साथ? भाई उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे इसे इंसाफ मिलना चाहिए कि भाई लड़का जवान था, अभी तो कहना ना बच्चे हुए ना कुछ हुए, तो उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। बेचारी बहू इतनी परेशान है कि रोए रोए जा रही है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, तो कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि थोड़ा उस बेचारी पे कुछ मेहरबान करें। संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा सिस्टम को चुनौती देने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार से पुलिस के ऊपर हमला और एक हमारे वीर जवान की वीरगति, ये बिल्कुल ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले ताकि एक नज़ीर कायम हो और भविष्य में दोबारा इस तरह घटना उत्तर प्रदेश के अंदर कारित न हो और पूरे देश के अंदर संदेश को जाए। सौरभ एक बहुत सज्जन लड़का जी, गांव में किसी को कोई पता नहीं, गांव में रहने पढ़ाई लिखाई में रहा, फिर पुलिस में हो गया और बहुत दुर्भाग्य है जी गाँव का। ऐसे आदमी को जाना बहादुर लड़का था। उन गुंडों के साथ जो है उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, इससे अलावा और कोई उनकी सजा होनी नहीं चाहिए। जो एक देश के सिपाही के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, बुरा व्यवहार हुआ, उनके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। हमने मृतक सौरभ देशवाल के परिजनों से भी बातचीत की, उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। हमने उस कादिर हिस्ट्री सीटर के पड़ोसियों से भी बातचीत की, उसके गांव के लोगों से भी बातचीत की। जहां गाजियाबाद में आरोपी और हिस्ट्री सीटर कादिर के पड़ोसी उसके गुनाहों पर पर्दा डालते हुए दिखे और वे पुलिस पर ही सौरभ की हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ सौरभ देशवाल के पड़ोसी और परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे।